ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, गमले में शिवलिंग को रखना चाहिए या नहीं? जब हम किसी भी शिवलिंग को घर में लेकर आते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि शिवलिंग को रखने की सही जगह क्या है, शिवलिंग को कहाँ रखना चाहिए, शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में। और जब बात देवों के देव महादेव की भक्ति की हो, श्रद्धा की हो या शिव की पूजा की हो, तो शिव पुराण की कथा और पौराणिक ग्रंथ मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के बारे में लिखे गए पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में शिवलिंग को रखने की सही जगह क्या है। ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सात्विक मन में। किसी भी देव की मूर्ति, प्रतिमा या शिवलिंग को रखने से पहले एक बात ज़रूर जान लें कि पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि शिव पुराण के अनुसार किसी भी देव की प्रतिमा, खास करके शिवलिंग को कभी भी ऐसी जगह पर ना रखें जहां हम उसकी पूजा आराधना ना कर सके। शिवलिंग को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर साफ सफाई हो। शिवलिंग के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गमले में हम शिवलिंग को क्यों नहीं रखते? क्योंकि शिवलिंग को गमले में जब हम रखते हैं तो वहां पर मिट्टी होती है और मिट्टी गंदी भी हो सकती है, साफ भी हो सकती है। वहां पर हम चप्पल भी बहुत से लोग गमले के पास में निकाल देते हैं, या गमले में मिट्टी है तो उस गमले को हम पूजा घर में नहीं रख सकते। तो इसीलिए शिवलिंग को गमले में रखने से मना किया जाता है। शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखना चाहिए। जब आप मंदिर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आकार का ध्यान रखें कि कितना बड़ा शिवलिंग हमको मंदिर में रखना है। केवल जितना हमारा अंगूठा होता है, अंगूठे का पोरवा, इतना बड़ा शिवलिंग या 3 इंची का शिवलिंग घर में रखना चाहिए। क्योंकि घर में जब हम शिवलिंग रखते हैं उसकी हम स्थापना नहीं करते। छोटा शिवलिंग होता है, शिवलिंग की स्थापना केवल मंदिरों में की जाती है और बड़े शिवलिंगों की स्थापना की जाती है। तो इसीलिए घर में हमेशा छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। अगर घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो डेली विधि विधान से शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। घर में जब शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि शिव परिवार की मूर्ति या गणेश की मूर्ति शिवलिंग के पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। उनके पास शिव परिवार की मूर्ति रखना या गणेश की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। यदि घर में कहीं पर भी आप शिवलिंग रख रहे हैं तो उसके ऊपर एक जलधारी अवश्य लगाइए, क्योंकि शिवलिंग से लगातार एक ऊर्जा निकलती है जो कि जलधारा से शांत रहती है। घर में जब हम शिवलिंग स्थापित करते हैं तो इनसे ऊर्जा इतनी ज़्यादा निकलती है कि यदि लगातार हम इस पर जलधारा ना हो तो इससे निकलने वाली ऊर्जा से घर में कई सारी परेशानियां जो होती है, घर में जो बीमारियां होती हैं या कलह कलेश का ये सब कारण बनती है, जिसके कारण सिर दर्द, मानसिक तनाव, गुस्से जैसी मुश्किलें घर में आने लगती हैं। खास करके घर की महिलाओं को ये ऊर्जा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में महिलाएं ही टाइम स्पेंड करती हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जो जेंट्स होते हैं वो घर से बाहर किसी भी काम के सिलसिले में चले जाते हैं। तो इस चीज़ का, ऊर्जा का असर सबसे ज़्यादा घर की महिलाओं पर पड़ता है। ऊर्जा एक तरह की ज्वाला होती है जो किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसीलिए शिवलिंग जब आप घर में रखें तो उसके ऊपर एक जलधारा ज़रूर रखें, और शिवलिंग हमेशा अंगूठे के पोर की जितना या 3 इंची का शिवलिंग आपको रखना चाहिए। शिवलिंग को गमले में हम क्यों नहीं रखते? क्योंकि वहाँ पर हम साफ सफाई का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते, इसीलिए शिवलिंग को हम गमले में नहीं रखते हैं। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हल्दी का यूज़ ज़्यादातर महिलाएं अपने रूप रंग को निखारने के लिए करती है। इसी कारण से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। अगर आपके बेडरूम में मंदिर है, कहीं बाहर रखने की जगह नहीं है, तो मंदिर में एक पर्दा ज़रूर लगा लीजिए। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अंधेरे कमरे में या बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए। अगर आपका मंदिर है कमरे के अंदर तो उस मंदिर को या तो आप बाहर कहीं बरामदे में खुली जगह पर लगा लीजिए, क्योंकि शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखना चाहिए और लगातार जलधारा शिवलिंग पर अर्पित करते रहना चाहिए। शिवलिंग घर में स्थापित कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। घर में पूजा के लिए कैसा भी शिवलिंग लेकर आप आ रहे हैं, बस ध्यान रखें कि डेली शिवलिंग पर जल और भोग अर्पित करते रहिए। शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि शिवलिंग पर नाग लिपटा हुआ होना चाहिए। ये शिवलिंग आप तांबे के या चांदी के बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।